Welcome back to this video. Today I am going to explain you mean median mod for individual series. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो है ना अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। और अगर डेटा डिफरेंट है लेकिन मेथड बिल्कुल सेम होगा, इसी तरह ही सॉल्व होगा जिस तरह मैं आपको बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड मीन मीडियन मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया गया है, ये देखिए डिफरेंट वैल्यूज दी गई, सिंगल सीरीज में दिया गया है, यानी कि इसमें फ्रिक्वेंसी या क्लास इंटरवल कुछ नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अनग्रुप डेटा है, जो कि उसको कहा जाता है इंडिविजुअल सीरीज है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करते जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले फॉर मीन, पहले हम मीन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी हेडिंग डाल देते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को पहले डिनोट करते हैं एक्स बार, ठीक है। फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसको स्मॉल एन भी लिख सकते हैं, कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। तो आपको जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है या फिर आपकी बुक में है तो वो आप लिख सकते। मगर एन क्या होता है, चाहे आप स्मॉल एन लिखें या कैपिटल एन लिखें, एन वो होता है जो है ये काउंट करके आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद समीशन कैसे लेंगे, इन सब नंबर्स को प्लस कर देंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, 8 + 10 + 5 + 8 + 12 + 7 + 8 + 9 + 11 + 7। अच्छा, अगर ये इससे भी बड़ी ऑब्जर्वेशंस दी गई हों, यानी कि 20-25 तक के दी गई हों और आपको इधर नहीं लिखा जा रहा हो, तो आप बीच में डॉट डाल सकते हैं। शुरू और आखिर के 3-3 लिख लीजिए और बीच में डॉट्स डाल दीजिए। तो उसका भी मतलब यही होगा कि आपको ये सारे प्लस करने हैं। और उसके बाद ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम काउंट कर लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो ये इधर हम 10 लिख लेंगे। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85। फिर इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 8.5, जो कि हमारा मीन का आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें करना है फॉर मीडियन। तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। सबसे पहले अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि छोटे से बड़ा में चेंज करना, यानी कि सबसे पहले छोटे डिजिट्स लिखना, फिर उसके बाद बड़े पर जाते जाना। तो इसमें ये देखिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे पहले है 5, ठीक है, ये मैं लिखते जा रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। 7, फिर है दोबारा 7, इसमें रिपीटेड नंबर्स भी हैं। 8 है, फिर 8 है, फिर दोबारा 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11, फिर है 12, ठीक है। अब हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, अरेंज तो हम लोगों ने कर लिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका फॉर्मूला, पोजीशन ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 विथ आइटम, ठीक है। अब n क्या है, n हमने जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो फाइंड करनी थी वो है, और ये 10 हमने काउंट किया था तो ये 10 था, तो ये लिखेंगे साइज ऑफ 10+1 11/2 विथ आइटम, ठीक है। अब इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा साइज ऑफ 5.5 आइटम,
ठीक है। अब 5.5 क्या है इसमें, ये देखिए इसमें 1 2 3 4 5, 5 ये है और 6 ये है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में है, तो मीडियन इन दोनों के बीच में या तो ये दोनों है, ठीक है। तो अभी हमें मीडियन एक सिंगल वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो फिफ्थ आइटम हमारा कितना है, 8 है, ठीक है। और 6 क्या है, वो भी 8 है। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ये होगा मीडियन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं मॉड। अब आप ये देखिए मॉड हमें कैसे फाइंड करना है, ये डेटा मैंने दोबारा लिख दिया है यहाँ पर वहां क्वेश्चन से। तो इसमें ही आप ये देखिए मॉड हमेशा क्या कहलाता है, दी मोस्ट रिपीटेड नंबर, जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट हुआ है उसको मॉड कहेंगे। तो अब इसमें मॉड क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 5 कितने टाइम आया है, ये देखिए इसमें 5, सबसे पहले 5 है, वो 1 टाइम ही आया है, ठीक है। अब 7 देख लेते हैं, 6 तो है नहीं, ठीक है। तो 7 हमारे पास आया है 2 टाइम, ठीक है, 2 टाइम्स आया है। ये टाइम्स लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आया है और ये आया है, ठीक है। अब 8 देख लेते हैं, 8 कितने टाइम्स आया है, 8 आया है 1 2 3, तो ये 3 टाइम्स आया है, तो हम इधर 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 9 देख लेते हैं, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है, ठीक है। और 13 नहीं है, देखें। तो ये जो 9 है, ये देखें 9 कितने टाइम्स आया है, 9 आया 1 टाइम, ये भी 1 टाइम है। एक मिनट, ये सब 1 टाइम है, आप इसे देख सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, ये लिखना नहीं होता है, ताकि आपको सही तरह मॉड समझ में आ जाए। तो मॉड ये होता है कि मोस्ट रिपीटेड नंबर है। कभी कभी हमारे पास डेटा इस तरह भी दिया हुआ होता है कि एक भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा होता है, तो हम उस वक्त मॉड में लिखते हैं कि ऑल आर मॉड या नो नंबर इज मॉड, यानी कि या तो वो सारे मॉड है या तो इनमें कोई भी नंबर मॉड नहीं है। लेकिन इसमें तो रिपीटेड है, तो इसमें देखें ये दोनों ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है, 3 हो रहा है। तो ये देखें, तो हम मॉड लिखेंगे, सबसे ज्यादा हो रहा है 8, तो 8 हमारा मॉड होगा, जो कि आंसर होगा। इसके लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है इंडिविजुअल सीरीज में, तो हम इसे ही मॉड कहेंगे। और दूसरा ये कि अगर सेम आ गया, जैसे अगर 7 भी 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो 7 भी मॉड होगा और 8 भी मॉड होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिल जाए। तो आगे मैं करूंगी कंटिन्यू सीरीज के लिए भी सॉल्व करूंगी, और जो है डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।